हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टरमाइंड क्लास में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जो हम जानेंगे पीएच मान, यानी पीएच मान होता क्या है। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया तो आपको पीएच मान से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं या कोई बच्चे सर से ये क्वेश्चन पूछने वाले थे उसका सोल्यूशन यहीं पे मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं पीएच मान क्या होता है। ठीक है, आखिर पीएच मान का यूज क्यों किया जाता है, सबसे पहले इस मुद्दा पे बात करते हैं। ठीक है, अगर आपने क्लास 10 में पढ़े हैं तो आपको ये नहीं बताया हुआ कि पीएच जो मान होते हैं, ठीक है, पीएच मान उसका यूज क्यों होता है, आखिर करते किस लिए है हम। ठीक है, यूज इसका, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो समझाते हैं इसको अब हम। ठीक है, देखिए जिस तरह से नमक का क्या यूज है अपने लाइफ में, क्या है भैया, खाने में डालने के लिए और स्वाद बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और किसी के लिए नहीं करते, आप करते हैं भैया। आयोडीन की कमी अगर हो जाएगी हमारे शरीर में तो घेगा रोग हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, आयोडीन की कमी से तो नमक खाना जरूरी है, घेगा रोग ना हो इसके लिए भी। ओके, चलिए जल का महत्व नहीं है आपके जीवन में, है भैया, जल का महत्व भी है। उसी प्रकार से पीएच का मान जो है ना केमिस्ट्री में भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्लास 10 के लिए एक वीवीआई चैप्टर होता है। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं अगर हम बोले तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव लगभग पूछ दिया जाता है। ठीक है, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव हो सकता है सब्जेक्टिव में भी आ जाए, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव इससे फिक्स रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इससे हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, आज उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले बताते हैं पीएच मान होता क्या है। ठीक है, आखिर इसका यूज क्यों किया जाता है। आपने पढ़ा है, ठीक है, अम्ल और क्षार को पता करने के लिए आर्हेनियस का नियम पढ़े थे। ठीक है, पढ़े थे कि नहीं, जो जल में घुलकर क्या दे H+ आयन दे उसी को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जो जल में घुलकर OH- दे उसे क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, पीएच जो मान होता है वह अम्ल, भस्म और उदासीन को जांचने के लिए होता है। क्या होता है, जांचने के लिए होता है। आप जब आगे क्लास में जाइएगा, हायर क्लास में, ठीक है, तो आपको अम्ल और भस्म की जो परिभाषा बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारा मिल जाएगा, उसमें से ये भी एक है। ठीक है, उसमें से क्या है, ये भी एक है। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ते हैं। पी से मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, एच मतलब समझ रहे हैं, हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ओके, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो भैया बताइए, हम तो सर भी बताए। ठीक है, अगर सर बताए हो तो ठीक, नहीं बताए तो हम बताने वाले हैं। ठीक है, और ये गारंटी देते इसके बाद तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, आपको समझ भी आ जाएगा, बहुत अच्छे से मान और वैल्यू समझ आ जाएगा आखिर होता है क्यों है। ठीक है, कुछ का साइंटिफिक रीजन भी बताएंगे। ओके, तो समझते हैं सबसे पहला। ठीक है, पावर और हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है, चलिए बताइए आर्हेनियस का नियम क्या बोला था, जो जल में घुलकर क्या दे H+ आए और क्या दे, भस्म का क्या, OH- दे। और जो उदासीन का क्या होता है, ये, ठीक है, 0। उदासीन मतलब कुछ नहीं होता है, उदासीन हो जाता है, वो जल के रूप में देता है, जल। ठीक है, जल देता है उदासीन के बाद, उदासीन होने के बाद क्या देता है हमें, जल देता है। ठीक है, तो देखिए H+ आयन, OH- और जल देता है। उदासीन ये हो गया, इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। ठीक है, इससे कम जितने भी होंगे, ठीक है, यानी 0 से लेके 6 तक ये H+ के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये 7 के 7 से जो है, यानी 0 से 6 यानी 7 तक में। ठीक है, 0 से 6 तक में। ठीक है, 0 से 6 जितने भी हो जाएंगे वो H+ हो जाएंगे, और 7 तो फिक्स यही हो जाएगा। 7 से जो चलेगा हमारा 8, 7 से 8 नहीं, 11, 14 तक। ठीक है, 14 तक पीएच वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, पीएच वैल्यू और का भी होता है, हम 14 तक लिए मिनिमम। ठीक है, और भी होगा, मैक्सिमम जितना हो जाए मिनिमम तो इतना ही रहेगा। ठीक है, ऐसे सबसे ज्यादा होता है चूना जल का। ठीक है, उसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये इस मान से मतलब नहीं है हमको। ठीक है, मान तो इसका हम क्या 11 भी रख दे। ठीक है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग 14 रख देते हैं। ठीक है,
ये जो पीएच वैल्यू जितना भी हम लिखे, ठीक है, इस पीएच वैल्यू को आपको याद करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो आखिर ये जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, आखिर क्या दर्शाता है, ठीक है, क्या दर्शाने का काम करता है, ये आपको पता नहीं पता होगा। क्यों? ये दर्शाने का काम करता है अम्ल कौन है, भस्म कौन है और उदासीन कौन है, ठीक है। क्या करता है? ये बताता है, ठीक है। ये जो जितने भी हैं, हमने क्या बोला, 0 से लेकर 7 तक, 7 तो खुद है, 0 से लेकर 7 तक। अभी आप बोले भैया 0 से लेकर 6 तक, नहीं, 0 से लेकर 7 तक जितने 7 तो हो जाता है उदासीन, ठीक है, उदासीन हो जाता है। इसलिए हम उससे पहले लिए थे, उदासीन हो जाता है। किसका मान होता है? शुद्ध जल का। किसका मान होता है? शुद्ध जल का। यानी 7 को छोड़ दे तो 6 ही ना आ रहा है, ठीक है। 6 पॉइंट कुछ हुआ, 6 पॉइंट कुछ हुआ तो उसकी वैल्यू अलग है। 7 जो है, 7 हमारा उदासीन होता है, ठीक है। 6 पॉइंट कुछ वैल्यू हुआ तो उसका बात अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। बेसिकली हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन देता है, OH- देता है, जल देता है, ठीक है। ये इसके बारे में समझाना चाह रहे हैं। आर्हेनियस के नियम के अगर सिद्धांत के अनुसार जाए तो ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इसके बारे में आपको समझाते हैं कैसे हम प्रूव करेंगे। ओके, ये क्या बोला? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी H पे क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए, ठीक है। फिर H पे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। पावर तो दोनों है, प्लस और माइनस है, बस यही अंतर है। किसी व्यक्ति पे प्लस पावर हो जाता है। प्लस पावर का मतलब कोई व्यक्ति ज्यादा ताकतवर होता है, कोई कमजोर होता है कि नहीं होता। तो उसी प्रकार से H+ H- हो गया, ठीक है। लेकिन आप बोलिएगा भैया, अगर आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार हम चले तो यहाँ पर देखिए आप क्या देखिए, ये जो है H- है, ठीक है। लेकिन जब हम आर्हेनियस के नियम के अनुसार चलते हैं, जो जल में घुलकर OH- देता है, क्या देता है? OH- देता है, ठीक है। बहुत अच्छा OH- देता है। आपने एग्जैक्टली सही बोला, OH- देता है, ठीक है। लेकिन आखिर ये क्षार कैसे होगा? क्षार होने के लिए कोई कंडीशन? हाँ, आप O को छोड़िए, O को कुछ देर के लिए हटा दीजिए, तो H पे पावर क्या हो रहा है? प्लस। O पे क्या पावर हो रहा है? माइनस। इसी को कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। यानी H पे पावर होना चाहिए, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, क्या होगा? वो पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। उसी को कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, कि आखिर क्यों पीएच मान इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन क्यों लिखा जाता है? H पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है, ठीक। O पे कोई साइन है, प्लस या माइनस है? नहीं, उदासीन है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा के अब देखिए, कोई डाउट? मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें, ठीक है। अब भैया आप बताइए, ठीक है, कौन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम में, ठीक है, और दैनिक जीवन में इसका क्या यूज है, ये तो अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमको याद रखना है बिहार बोर्ड के लिए, वो क्या है, ठीक है, आखिर वो है तो क्या है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर जो है हम कम से कम जितने भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ओके। यही आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्या बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है? यही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। H+ हो, H- हो गया, ठीक है। ये बिहार बोर्ड के लिए जितने भी ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद किससे रखना है, ठीक है भैया। जैसे देखिए, खून कड़वा होता है, खून तो पिए नहीं है, फिर कड़वा कैसे कैसे होगा, ठीक है। ये तो पता करना मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसे मत लीजिए, इसका भी रिजल्ट लेकर आएंगे और इसका पीएच वैल्यू भी आपको पता चलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे का वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करना भी मत भूलिएगा कि हाँ भैया हमको पूरी तरह से समझ आ गया है, ठीक है। आखिर ये पीएच मान क्यों जरूरी है हमारे लाइफ में, ठीक है। पीएच मान से हम अम्ल, भस्म और उदासीन का पता कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गया होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा हाँ, ओके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास 10th वाले स्टूडेंट में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।